हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट अगतंत्र क्वेश्चन. ओके, तो ये देखिए काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है ये. और ये जो हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है. उभयलिंग अवस्था इंटरसेक्स स्टेट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. राइट इन द शॉर्ट ऑफ गैस्ट्रिक लवाज प्रोसीजर. डिस्क्राइब द साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग. ओके, साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग यानी कि लिविंग चाइल्ड है कि नहीं, हाउ वी विल कन्फर्म दैट. ओके, तो डिस्क्राइब द साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग मैंने आपको बताया. देन राइट क्लोथ एग्जामिनेशन इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी. देन राइट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक अर्सेनिक पॉइजनिंग. देन डाइंग डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनस स्नेक बाइट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस. तो पूरा जो मैनेजमेंट है स्नेक बाइट का, वॉट एवर एंटी स्नेक वेनम लेना है या फिर रीएश्योरेंस देना है पेशेंट को, तो ये ऑल कवर इन दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ओके ऑफ पॉइजनस स्नेक बाइट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस. तो क्या क्या बताया मैंने आपको भी. इंटरसेक्स स्टेट्स, राइट इन शॉर्ट द गैस्ट्रिक लवाज प्रोसीजर. गैस्ट्रिक जो हम वॉश करते हैं उसका प्रोसीजर कैसा होता है. राइस टू बना लेना है, लेने के बाद हमें केमिनोफोर सोल्यूशन डालना है. 500 ml डालने के बाद सिरिंज से उसको काइंड ऑफ पुल करना है. करने के बाद डेफिनेटली अगेन हमें वॉश आउट करना है. तो ये गैस्ट्रिक लवाज का प्रोसीजर होता है. कब करना है, इंडिकेशन आपको देना है. कैसे करते हैं, प्रोसीजर आपको लिखना है. डिस्क्राइब द साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी इन लिविंग. राइट क्लोथ एग्जामिनेशन इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी. ओके, मेडिको लीगल ऑटोप्सी मतलब जो पोस्टमार्टम जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोप्सी. ओके, तो वहाँ पे क्लोथ एग्जामिनेशन का क्या वैल्यू होगा, क्या रोल है, वो आपको देखना है. तो क्लोथ एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, स्टेन्स वगैरह है कि नहीं, ब्लड स्टेन है या फिर कोई टीयरिंग वगैरह हुई क्या क्लोथ की. तो बहुत सारे काइंड ऑफ यहाँ पे रोल प्ले होंगे क्लोथ के. क्लोथ से रिलेटेड आपको क्या इन्वेस्टिगेशन या फिर काइंड ऑफ क्या क्या आपको मिल सकता है ताकि आपकी जो केस है वो फर्दर उसका प्रोपगेशन हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करना आपको. ये देखिए 15 मार्क्स में क्या पूछा गया है. गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की फैटल डोज. राइट इन डिटेल द फैटल डोज, फैटल पीरियड, पॉइजनस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट अँड द मेडिको लिगल एस्पेक्ट ऑफ द सल्फ्यूरिक ॲसिड. तो गंधक अम्लची मारक मात्रा, मारक काळ, विषलक्षणे, चिकित्सा और न्यायवैदिक महत्व. न्यायवैदिक महत्व मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिको लीगल एस्पेक्ट. तो आई एम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड दैट्स वाई मुंबई में काइंड ऑफ जो पेपर होता है और 2 लैंग्वेज में रहती है, एक मराठी एक इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो अपने मुंबई यूनिवर्सिटी का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ. आई विल डिस्कस अप्रॉक्सीमेटली 3 पेपर्स हियर. तो राइट इन डिटेल द राइगर मोटिव्स एंड चेंजेस इन द आई एज डिस्क्राइब इन साइन ऑफ डेथ. तो इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया ही है. राइगर मोटिव्स क्या होता है आपको डिटेल में इसको डिस्क्राइब करना है. और चेंजेस इन आईज, पीपल में क्या होता है, पीपल में डायलिटेशन होता है, पीपल के जो रेटिना है वट एवर जो भी कुछ मेंशन करना है आपको, क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर द डेथ, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. राइट इन डिटेल द, ये देखिए राइट इन डिटेल द मंत्र, उत्कर्तन, चूषण एंड धूम, ये सभी जो पार्ट ऑफ जो हमारे विषय चिकित्सा के ओके धूम सविस्तार लिहा. तो विषय चिकित्सा के 24 उपक्रम बताए गए हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया अपने पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे. तो चरकोक्त उपक्रमाची मंत्र, उत्कर्तन, चूषण, धूम सविस्तार लिहा. तो ये 24 जो उपक्रम होते हैं विषय चिकित्सा के, जो वेज होते हैं यानी कि विषय को ठीक करने के लिए आचार्य चरक ने कुछ वेज बताए हैं. ओके, तो चूषण, अग्नि परिषेकाः, धूम, अवलेह, अंजन, बहुत सारे ऐसे वेज बताए गए. तो उनमें से 24 में से कुछ को यहाँ पे मेंशन किया गया. आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है फॉर 15 मार्क्स. राइट डेफिनेशन ऑफ रेप एज पर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 375 एंड राइट इन डिटेल द, ये देखिए मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम. ओके, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कैसे करना है और डिटेल में आपको सेक्शन 375 एक्सप्लेन करना है. सेक्शन 375 एक्सप्लेन करने बोला है यहाँ पे. तो मीन्स क्या है, सेक्शन 375 डिनोट क्या करता है. सेक्शन 375 मीन्स है जहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रेप को डिफाइन किया गया है. सेक्शन 376 में पनिशमेंट ऑफ रेप बताया गया है. तो यहाँ पे पनिशमेंट आपको मेंशन नहीं करना है, यू हैव टू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ द रेप. ओके, तो इसका अगेन एक डिटेल वीडियो, एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, डेफिनेशन ऑफ रेप, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है. तो काइंड ऑफ इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, इसके ऊपर भी बनाया है और ऑलरेडी राइगर मोटिव्स के ऊपर भी बनाया है. तो काइंड ऑफ दिस पेपर ओके. देखिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं. काइंड ऑफ 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. राइट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा.
क्या क्या रूट हो सकते हैं पॉइजन को बॉडी में डालने के लिए, ओके, वो हमें मेंशन करना है यहाँ पे। शव उत्खनाचे नियम लिया, राइट द रूल ऑफ एग्जामिनेशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल अबॉर्शन एंड क्रिमिनल अबॉर्शन, राइट द सिम्टम ऑफ दूषी विष एंड राइट द सिम्टम ऑफ धतूरा पॉइजनिंग एंड राइट द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी काइंड ऑफ जो कुछ इंसेन जिन्हें हम बोलते हैं, वो यहाँ पे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस लिखना है आपको। ये फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट का एक क्वेश्चन है। तो राइट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, राइट द रूल ऑफ एग्जामिनेशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल अबॉर्शन एंड क्रिमिनल अबॉर्शन, राइट द सिम्टम ऑफ दूषी विष। ओके, दूषी विष क्या है, ये हमारे विष के प्रकार में आता है, जैसे जांगल विष है, स्थावर विष है, दूषी विष है, ओके। और एक विष आता है काइंड ऑफ कुछ तो ऐसा रहता है, ओके। तो उसमें से दूषी विष ये क्या है, उसके सिम्टम्स आपको यहाँ पे लिखना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझता है, आप मुझे कमेंट में पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, ओके, डोंट वरी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं उसके जो आंसर्स हैं आई हैव, बट प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, दैट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑन यूट्यूब, okay, but definitely if you have any query regarding any question you can definitely ask me in comment box. तो write the medico legal importance of the insanity, तो यही लिखना है आपको यहाँ पे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। काइंड ऑफ की ये कि इंसैनिटी बंदे वाले जो रहते हैं, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ही और शी और द पर्सन विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। अ काइंड ऑफ इंसैनिटी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये आएगा कि एज़ पर द रूल, अगर कोई उनके प्रॉपर्टीज़, अगर कोई या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है किसी इंसैनिटी पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस लिखना है इंसैनिटी पर्सन, ओके, यानी कि जो मेडिकल जो मेंटल इल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए साइन एंड सिम्टम ऑफ द गुंजा विष, ओके। गुंजा विष के साइन एंड सिम्टम आपको लिखना है। अगर गुंजा एक बार ले लिया तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। विटनेस ऑफ अ डॉक्टर, ओके, वैद्यक्षी साक्ष्य, विटनेस ऑफ अ डॉक्टर यहाँ पे मेंशन करना आपको। राइट, ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। राइट इन शॉर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके, राइट इन शॉर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आप ये देख सकते हो। टाइप ऑफ डेथ आपको यहाँ पे लिखना है, क्या क्या टाइप ऑफ डेथ होते हैं, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। इसमें सिंकोप, एस्फिक्सिया, काइंड ऑफ देन कोमा, 3 टाइप के इसमें डेथ होते हैं, टाइप ऑफ डेथ, ओके। राइट इन शॉर्ट टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। तो अगेन इसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास है, तो अगर आपको नहीं आता है या फिर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, डेफिनेटली रिप्लाई मी, आई विल सजेस्ट हाउ यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इसमें क्या क्या आ सकता है और उसका आंसर क्या है। देन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्फिक्सियल डेथ। देन ये देखिए स्व परीक्षणाचे उद्देश्य, एम ऑफ एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, ओके, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, टू रूल आउट द काइंड ऑफ मोड और कॉज और यू कैन से मैनर ऑफ द डेथ, ओके। तो ये सभी करने के लिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हम करते हैं। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। साइन एंड सिम्टम ऑफ द गुंजा विष, ओके, साइन एंड सिम्टम ऑफ द गुंजा विष, विटनेस ऑफ अ डॉक्टर, राइट इन शॉर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, टाइप ऑफ डेथ आपको लिखना है। राइट इन शॉर्ट टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, नॉट मॉडर्न। मॉडर्न में तो बताया ही है कि कोबरा है, अ काइंड ऑफ क्रेट स्नेक है, अ काइंड ऑफ रसल वाइपर है, अ काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे बताए गए, कुछ बताया है कि पॉइजनस स्नेक कौन से है मॉडर्न में। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइजनस स्नेक से। तो वो भी सिलेबस में है, डोंट वरी, अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। राइट इन डिटेल द फैटल डोज, फैटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड द पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ द कुचला विष, ओके। तो विषयों के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। तो ये देखिए, राइट इन डिटेल द फैटल डोज, फैटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड काइंड ऑफ पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ द कुचला विष, ओके, यहाँ पे देख सकते हो। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेप and describe in detail the medico legal examination of a rape accused, okay। पिछले बार एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम पूछा गया था, यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज का पूछा गया है, यानी कि जिसने रेप को किया है। तो डेफिनेशन ऑफ रेप यानी कि आपको सेक्शन 375 एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, अलॉन्ग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ एक्यूज, ओके, एक्यूज रेप एक्यूज पर्सन। 15 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन है ये, ओके। देन राइट इन डिटेल द कॉज मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, ओके, विष के प्रभाव को बदल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है विस्तार में, यानी कि डिटेल में लिखना है।
प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो टेस्टिंग एक्ट होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक्ट ये क्या है और इसमें कौन कौन से जो अदर छोटे छोटे एक्ट होते हैं वो पूरे यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो राइट इन द डिटेल फैटल डोज, फैटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड द पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ द कुचला विष। कुचला विष किसी ने लिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उसे हम बोलते हैं। तो कुचला विष अगर किसी ने लिया है और वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए जाता है तो हाउ वी विल रूल आउट कि ये कुचला ही लिया है, यानी कि कुचला की वजह से होने वाले कौन कौन से बॉडी में पर्टिकुलर इफेक्ट्स हैं। तो उसको हम यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिक्निन है, ओके, ये स्ट्रिक्निन की वजह से है, कुचला स्ट्रिक्निन होता है, इट कॉजेज द स्टिफनेस ऑफ द मसल। तो डेफिनेटली उसकी जो मसल होंगे वो पूरे स्टिफ रहेंगे। तो ये जब बॉडी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली ये स्टिफनेस ऑफ द मसल मिलेगा। एंड जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स होंगे वो कंफर्म करेंगे तो डेफिनेटली ये कुचला लिया है बंदे ने, ओके। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे डिफरेंट या देखिए ये देखिए ग्रीवियस हर्ट, गंभीर क्षत, ग्रीवियस हर्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन 9 Ds ऑफ द धतूरा पॉइजनिंग, धतुर विष लक्षणा से आपके 9 D, यानी कि धतुर पॉइजन जब होता है ना, कोई बंदा जब धतुर बॉडी में लेता है डेफिनेटली वो 9 D काइंड ऑफ डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल, ऐसे बहुत सारे 9 Ds हैं धतूरा पॉइजन लेने से वो होता है। राइट डाउरी डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शंस एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड विषदाता के लक्षण। ये हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, 9 Ds ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, एंड राइट डाउरी डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन, पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड विषदाता के लक्षण। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ विश, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ विश, टाइप ऑफ बर्न एज पर द मॉडर्न साइंस, ओके। कौन कौन से विश के टाइप्स होते हैं हमारे, 1st डिग्री बर्न है, 2nd डिग्री बर्न है, 3rd डिग्री बर्न है, ओके। तो इन्हें हम टाइप ऑफ बर्न बोलेंगे। और डेफिनेटली आपको थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट लिखना है। एपिडर्मल जहाँ पे इफेक्ट हुआ रहेगा, एपिडर्मल जहाँ पे लेयर इफेक्ट हुआ वो हमारा टाइप 1 डिग्री बर्न है। टाइप 2 में डर्मिस इफेक्ट हुआ रहता है। टाइप 3 में हमारे मसल लेयर या फिर जो सुपर सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वो इफेक्ट हुए रहते हैं। डाइंग डिपोजिशन क्या होता है। देन ये देखिए स्टावर विष के अधिष्ठान कौन कौन से, स्टावर विष के अधिष्ठान कौन कौन से, ये भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया है विषय के वीडियो में, ओके। टाइप ऑफ एंटीडोट क्या है, अगेन ये मैंने एक्सप्लेन किया है। समन क्या है, ये भी मैं अगेन एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेशन ऑफ विष, टाइप ऑफ बर्न एज मॉडर्न साइंस, डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, स्टावर विष के अधिष्ठान कौन कौन से, टाइप ऑफ एंटीडोट क्या है और समन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोफोबिया, ओके। राइट द डेफिनेशन राइट द सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपने देखा भी होगा, डॉग बाइट्स की वजह से ये काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिया होता है। बहुत ही इनको बहुत ही फोबिया होते हैं, ओके। फियरनेस होता है विद द वाटर, कॉल एज अ हाइड्रोफोबिया। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो आप पे मेंशन करना है आपको। राइट द टाइप ऑफ कोट एंड देयर पावर्स, राइट द रूल ऑफ 9 इन बर्न। रूल ऑफ 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है ये हमारे बर्न के इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। राइट द मध्याचे गुण लिहा और मदात्य ये क्या होता है उनके स्टेजेस लिखिए। तो राइट द मध्य गुण एंड स्टेजेस ऑफ द मदात्य, ओके। राइट द जनरल सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द करोजिव पॉइजन। करोजिव पॉइजन के जनरल सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट कैसे आप करोगे वो यहाँ पे मेंशन करना है। करोजिव पॉइजन में कौन कौन से आते हैं हमारे, एसिड और अल्कली जो है करोजिव पॉइजन में हमारे आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन द पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड ब्रूस, ओके। अगेन इसका डिटेल वीडियो मैंने ब्रूस के वीडियो में डिस्कस किया है। सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ करोजिव पॉइजन इसको भी एक्सप्लेन किया है मैंने, ओके। रूल ऑफ 9 ये क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट डेफिनेटली सजेशन रहेगा तो इसको भी पुट कर दूंगा। टाइप ऑफ कोड क्या होता है ये भी मैंने बताया है। राइट द सिम्टम एंड मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्किंग नट पॉइजन, यानी भल्ला तक। तो भल्ला तक के सिम्टम्स क्या है और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है भल्ला तक का, वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क्स, ये देखिए हर एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का था। अभी देखते हैं। डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एस्पेक्ट। ये देखिए आधुनिक मतानुसार विष चिकित्सा से क्रम सामान्य सिद्धांत वर्णन करा। तो कोई भी पॉइजन को ट्रीट करने के लिए कौन मतलब जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं हमें क्या क्या करना है। तो डेफिनेटली ये डिटेल वीडियो अगेन मैंने कैसे करना है इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही है, आई विल नॉट मेंशन अगेन हियर। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस,
मॉडर्न में कैसे कोई पॉइजन्स को ठीक किया जाता है, वो मतलब जनरल प्रिंसिपल क्या है, गैस्ट्रिक लवाज है, ओके, काइंड ऑफ इंड्यूस वोमिटिंग वे है। तो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं, एंटीडोट देते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं। अगर पॉइजन अगर लिया है और हमें पता नहीं कि एसिड लिया है कि अल्कली लिया है, तो डेफिनेटली वी विल गिव अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, ओके। देन द राइट द ऑब्जेक्टिव एंड रूल ऑफ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ओके। तो ऑब्जेक्टिव एंड रूल ऑफ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इन डिटेल। देन राइट द आर्सेनिक पॉइजन सिम्टम, फैटल डोज, फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट एंड मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो आर्सेनिक विष के आपको यहाँ पे सिम्टम्स एंड फैटल डोज, फैटल पीरियड एंड ट्रीटमेंट एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो आर्सेनिक विष के यहाँ पे फैटल डोज, फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो आप देख सकते हो कि जितने भी विष है ना, बहुत ही ज़्यादा विष पूछे गए। गुंजा है, धतूर है, आर्सेनिक है, अल्कोहल भी पूछ लेता है कभी फिनोल भी पूछता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। और अगर आप डेफिनेटली इफ़ यू लर्न दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी बिल्डअप हो जाएंगे। तो आई हैव डिस्कस अ काइंड ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अगत तंत्र हियर, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स।